हेलो स्टूडेंट्स, क्लास नंबर 23 लेसन नंबर 12 सबसे टिपिकल चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक अभिनंदन। चैप्टर कठिन है, थोड़ा तरीके से पढ़ना पड़ेगा। इस समय जब ये चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, जब ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, आप ये ज़रूर देखिएगा कि इस चैप्टर के बराबर कठिन चैप्टर शायद कोई मिला हो आपको। हालांकि अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो आप रिएक्शंस देखिएगा, मैं कितने तरीके से आपको रिएक्शंस कराता हूँ। फिलहाल इस चैप्टर का हल्का सा रिवीजन देता हूँ। मैं हर क्लास में जितने भी नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं उन्हें पुराने वीडियो देखने होंगे, तभी वो इस वीडियो तक पहुँच पाएंगे। और ये आसान भी है, इस चैनल पर सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं। आप सभी वीडियोज़ को क्रम बाय क्रम देखिए तो आपका बेसिक भी क्लियर होगा और चैप्टर भी बहुत अच्छे ढंग से क्लियर होगा। इस चैप्टर में अभी तक फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन की परिभाषाएं कंप्लीट हो चुकी हैं, उनके साथ रिलेटेड क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। एल्डिहाइड कीटोन का नामकरण चल रहा है, जिसमें साधारण प्रणाली एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की फिनिश हो चुकी है। फिलहाल हम आईयूपीएसी प्रणाली पढ़ रहे हैं, एल्डिहाइड की वो भी, और एल्डिहाइड की आईयूपीएसी प्रणाली में भी हमने कुछ नियमों को पढ़ लिया है। रूल नंबर 1, लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना जो सतत होनी चाहिए, हम कंप्लीट कर चुके। रूल नंबर 2, वरीयता क्रम के अनुसार अंकन करना, वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। वैसे देखा जाए तो सबसे कठिन रूल वरीयता क्रम के अनुसार अंकन करने का होता है। आप वीडियो को बार बार रिवाइंड करके अपनी अच्छी एक्सरसाइज कर सकते हैं, अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। फिलहाल रूल नंबर 3 पर आते हैं। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 ऑलरेडी हम देख चुके हैं। देखिए रूल नंबर जो 3 है वो थोड़ा ट्रिकेबल है, वो नोमेनक्लेचर को अच्छे ढंग से एडजस्ट करने का शानदार फॉर्मूला है। कभी भी आपको, जब आप 2 रूल अप्लाई कर चुके हैं और आपको 3rd रूल अप्लाई करना है, तो आप रूल नंबर 3 इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। सबसे पहले आपको प्रतिस्थापी लिखना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। उसके बाद आपको लिखना है एल्क। उसके बाद यदि कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड है तो आप एन लगाएंगे। यदि डबल बॉन्ड है तो आप संख्या का इस्तेमाल करेंगे, डबल बॉन्ड की संख्या का, और साथ में इन लगाएंगे। यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो आप ट्रिपल बॉन्ड की संख्या का इस्तेमाल करेंगे और साथ में आइन लगाएंगे, एज इट इज। उसके बाद आप फंक्शनल ग्रुप की संख्या लिखेंगे और उसके बाद आप फंक्शनल ग्रुप का लिखेंगे अनुलग्न, और एल्डिहाइड का अनुलग्न होता है एल। यकीन मानो स्टूडेंट्स, यदि आप एल्डिहाइड के नामकरण में ही नहीं, सभी क्रियात्मक समूहों के नामकरण में इसी रूल को फॉलो करते हैं तो सीक्वेंस में आपसे कभी गलती नहीं होगी। देखिए इसी रूल के साथ आपको एक एडवाइस और दी जाती है कि कभी भी जब आप नाम लिखें और नाम लिखते समय अंक के बाद अंक आता है तो आप कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। शब्द के बाद अंक आए या अंक के बाद शब्द आए तो आप डैश का इस्तेमाल करेंगे, और यदि शब्द के बाद शब्द आता है तो आप कुछ नहीं लगाएंगे। ये बात अपने दिमाग में आप सेटअप करेंगे, मैं यूज़ करना सिखाऊंगा। हम सभी और मेरे बैच के स्टूडेंट्स, आई लाइक टू से मेरे व्यूअर्स, हम ये जानते हैं कि हम बहुत आराम से अपने सिलेबस को इस चैनल के माध्यम से करने वाले हैं, तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। हर एक टॉपिक को, हर एक चीज़ को आप तरीके से समझिए। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ उदाहरणों के माध्यम से कि हमें तीनों नियम अप्लाई कैसे करने हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे सिलेबस में जो बोर्ड के एग्जाम्पल हैं वो तो आपको सारे करने ही पड़ेंगे। उसके अलावा मैं एडिशनल एग्जाम्पल भी कराऊंगा, आपको कई चैप्टर्स का क्विक रिवीजन भी कराऊंगा, इसलिए आप चैनल के साथ बने रहिए। एग्जाम्पल 1 पे आते हैं, गौर करिएगा। राजस्थान बोर्ड का इंक्लूडिंग सीबीएसई बोर्ड का पहला एग्जाम्पल आप जरा देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो स्टूडेंट रेगुलर क्लास लेते हैं वो बेसिक से चलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहचानिए एल्डिहाइड है या नहीं। आपने देखा यार CHO एल्डिहाइड है। जब एल्डिहाइड बोले तो एल्डिहाइड के बहुत सारे क्वेश्चन जो आपने पढ़े हैं उनको भी बोल दिया करो। एल्डिहाइड के 3 मॉलिक्यूलों के कॉम्बिनेशन से पैरा एल्डिहाइड,
4 मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से मेटा एल्डिहाइड, इनको भी साथ में बोला करो जिससे याद रहता है। अब देखिए ये एग्जाम्पल आ गया, ऊपर लिखा आया है बोर्ड में कि दिए गए एग्जाम्पल का, दिए गए उदाहरण का IUPAC नामकरण करिए। तो आप सभी नियमों को एडजस्ट करिए धीरे धीरे। फर्स्ट नियम, आप एक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे एल्डिहाइड को श्रृंखला में लेते हुए, CHO को लेते हुए एक लंबी कार्बन श्रृंखला लाइक दैट। अब आप इस श्रृंखला में लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे डिजिट 1 2 3 4। हालांकि मैं करा चुका पिछले वीडियो में, लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अंकन करते समय सबसे पहले आपको फंक्शन ग्रुप देखना है, उसके बाद आपको डबल ट्रिपल देखना है, उसके बाद आपको प्रतिस्थापी देखने हैं, और सबसे लास्ट में आपको AB क्रम देखना है, याद होना चाहिए। जब लेफ्ट हैंड साइड से आपने नंबर डाले तो फंक्शनल ग्रुप CHO को नंबर मिला 4, फंक्शनल ग्रुप पहुंचा 4 पे। जब राइट हैंड साइड से आपने नंबर डाले 1 2 3 4 तो फंक्शनल ग्रुप CHO को नंबर मिला ओनली 1। IUPAC कहती है कि हमें उस तरफ से अंकन करना है जिस तरफ से फंक्शनल ग्रुप को कम से कम अंक मिले। ये साइड सही है और ये साइड है गलत। हम फर्स्ट रूल अप्लाई कर चुके, सेकंड रूल भी अप्लाई कर चुके। नंबर आता है रूल नंबर 3 जो आपकी स्क्रीन पर है। रूल नंबर 3, सबसे पहले प्रतिस्थापी। साइड ये सही है, धीरे धीरे चलिए। प्रतिस्थापी वो होते हैं जो मुख्य श्रृंखला से बाहर होते हैं। ये मुख्य श्रृंखला है और इससे बाहर है ये प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी का नामकरण करने के लिए लगाते हैं एल्क प्लस इल। एल्क मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम, एक कार्बन। एल्क में एक कार्बन को क्या बोलते हैं आपको याद होगा, मैथ बोलते हैं, मैथ। पीछे लगेगा इल, राइट हैंड साइड से 1 2 3, 3 पर मैथिल। तो आराम से लिखिए 3 मैथिल। ओके, आगे बढ़िए, देखिए पॉइंट टू पॉइंट चलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रतिस्थापी आपने लिख लिया। अब नंबर आता है एल्क का। एल्क का मीन्स होता है जो रूट चेन आपने मानी है, जो मुख्य श्रृंखला आपने मानी है, उसमें कुल कार्बन कितने हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने कार्बन की संख्याओं को अपने पुराने वीडियो में बताया है, सो प्लीज आप पुराने वीडियो चेक करें। फिलहाल मैं आपको बताता चलता हूं। पूरी श्रृंखला में 4 कार्बन है। एक कार्बन को मैथ बोलते हैं एल्क में, 2 कार्बन को एथ बोलते हैं, 3 को प्रॉप और 4 को बोलते हैं ब्यूट। तो एल्क के स्थान पे आएगा ब्यूट। ओके, पॉइंट टू पॉइंट चलिए। एल्क हो गया, ब्यूट। अब कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। आप देख लीजिए सर, कार्बन कार्बन बिटवीन सिंगल बॉन्ड है, देखिए सिंगल है, कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है। देखिए सारे एग्जाम्पल आएंगे इसी चैनल पे आएंगे, आप देखते रहिए। डबल बॉन्ड संख्याहीन, ट्रिपल बॉन्ड संख्याहीन, ना डबल बॉन्ड ना ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एन। तो ब्यूट में एन लगा दो, एक ही मात्रा, और ये ना, ये हो गया ब्यूटेन। ओके, यहां तक आ गए। FG की संख्या, फंक्शनल ग्रुप की संख्या कितनी है? फंक्शनल ग्रुप की संख्या है 1। लास्ट में एल, लास्ट में एल। अब देखिए 3 अंक होता है, मैथिल शब्द होता है, अंक शब्द, शब्द अंक, अलग अलग चीजों के आने पर डैश या हाइफन। शब्द शब्द कुछ नहीं, इनको ज्वाइन कर दो। शब्द अंक डैश, अंक शब्द डैश। फुल नेम 3 मेथिल ब्यूटेन 1 एल। फिनिश होता है पहला एग्जाम्पल एल्डिहाइड का। देखो जितने भी एग्जाम्पल बोर्ड बुक में हैं स्टूडेंट्स, मैं सबको कराऊंगा। कुछ एग्जाम्पल मैं करने के लिए भी दूंगा, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताए जाएंगे। तो कुल मिला के मुझे सारे एग्जाम्पल तो कराने ही कराने हैं। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं। देखिए कई बार बोर्ड में छोटे एग्जाम्पल्स आते हैं और बोर्ड उन्हीं छोटे एग्जाम्पल्स में बच्चों को फंसाते हैं। जैसे H बॉन्ड CH, ये हमारी प्रीवियस हिस्ट्री में आया हुआ है, आप जानते हैं। इसका व्यापारिक नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड साधारण प्रणाली का नाम है। आपको इसका IUPAC नामकरण करना है। IUPAC नामकरण करने के लिए मैं बताना चाहूंगा आपको कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक लंबी श्रृंखला, देखो H तो बैलेंस ही है इसकी, एक ही कार्बन है, पूरी श्रृंखला बना लो लाइक दैट। अब एक ही कार्बन है स्टूडेंट्स, तो क्या LHS क्या RHS, एक नंबरिंग भी हो गई। देखो आपने श्रृंखला को चूज कर लिया,
नंबरिंग आपने कर दी, सीधा फॉर्मूला लगाओ। यार 3 ही नियम होते हैं, एक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना, उसके बाद वरीयता क्रम से अंकन करना, उसके बाद फॉर्मूले को लगा के नामकरण करना। ये 3 नियम होते हैं। फॉर्मूला लगाते हैं, प्रतिस्थापी चेन से बाहर कुछ भी नहीं है। देखो एल्क एक कार्बन, दैट मीन्स मैथ। कार्बन कार्बन ब्यूटेन सिंगल ही कार्बन है, सिंगल ही बॉन्ड है, एन मैथेन। देखो यहां तक आ गई। एफजी संख्या 1, लास्ट में एल। शब्द अंक डैश, अंक शब्द डैश, एक को हटा सकते हैं, मैथेन प्लस एल, पूरा नाम मैथेनॉल। इसी वे में एग्जाम्पल 3 बोर्ड पैटर्न पे आ चुका है। CH3 बॉन्ड CHO, व्यापारिक नाम एसिटल्डिहाइड, बताने की आवश्यकता तो नहीं है, मैं पुराने वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन फिर भी लिख दिया मैंने। स्टूडेंट्स, बोर्ड कभी कभी घुमा के क्वेश्चन पूछती है, यू नो। वो एसिटल्डिहाइड की संरचना आपको बना के नहीं देगी, वो डायरेक्टली कहेगी एसिटल्डिहाइड का IUPAC नाम लिखिए। तो आप पहले संरचना बनाइए, फिर उसका नामकरण करिए। समझो मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मतलब जो व्यापारिक नाम है ना स्टूडेंट्स, उनकी स्ट्रक्चर तो आपको रटी होनी चाहिए। कोई भरोसा नहीं है बोर्ड देगा नहीं देगा भाई। एसिटल्डिहाइड आपने श्रृंखला को बना लिया, कॉमन सेंस कहता है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग करते हैं। 1 2, फंक्शनल ग्रुप आया 2 पे। राइट हैंड साइड 1 2, फंक्शनल ग्रुप आया 1 पे। यहां से 2 पे आ रहा है, लेफ्ट से राइट से 1 पे आ रहा है, राइट सही है, लेफ्ट गलत है। जिधर से कम पे आए वो सही है। अब फॉर्मूला लगाते हैं, प्रतिस्थापी चेन में कोई नहीं है। देखो आप, एल्क 2 कार्बन है, एथ, सिंगल बॉन्ड है, एन, एफजी की संख्या 1 और लास्ट में एल, एथेन 1 एल। शब्द अंक डैश, अंक शब्द डैश। कुल मिला के IUPAC नामकरण में हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये एग्जाम्पल गलत नहीं हो, बिकॉज स्टूडेंट्स हम ये बात जानते हैं, बताना चाहते हैं आप स्टूडेंट्स को कि IUPAC नामकरण हुआ, न्यूमेरिकल्स हुए, संरचनाएं हुई, इनमें नंबर नहीं कटते। थ्योरेटिकल पॉइंट का कोई भी टॉपिक है उसमें नंबर कटेंगे, शब्दों में गलती हो जाती है, लैंग्वेज सही नहीं लिख पाते, लेकिन ये क्वेश्चन सीधे नंबर दिलवाते हैं। अब जैसे 1 है, आप 1 को हटा भी सकते हैं, इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं एथेनॉल। इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल 2 ऑल क्लियर। अब आते हैं हम एग्जाम्पल 3 पर। फॉर्मूले को बना रहने देते हैं जिससे आपके दिमाग में रहे क्या वो क्या पढ़ना है, किस तरीके से यूज करना है। एग्जाम्पल नंबर 4 थोड़ा टिपिकल है। जैसे इस एग्जाम्पल को फॉलो करो, ये यहां से बोर्ड का पैटर्न स्टार्ट है। आपको याद आएगा मैंने सारे रूल्स आपको कराए हैं, चाहे हम पे कुछ आए या नहीं आए। फर्स्ट ऑफ ऑल एक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। यदि एल्डिहाइड 1 है तो भी चेन में इंक्लूड करना है, एल्डिहाइड 2 है तो भी चेन में इंक्लूड करना है। 2 से ऊपर अलग नियम चलता है, वो आगे इस वीडियो में आएगा। फिलहाल एक एल्डिहाइड होने पर, 2 एल्डिहाइड होने पर आपको चेन में इंक्लूड करना है। तो दोनों एल्डिहाइडों को चेन में इंक्लूड करते हुए एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, एक लंबी कार्बन श्रृंखला, लाइक दैट। रूल से चलिए। इतना करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड से नंबरिंग डालिए 1 2 3 4। फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शनल ग्रुप, अब मैं वरीयता क्रम नहीं लिखूंगा, आपको याद होना चाहिए। पहले FG, उसके बाद डबल ट्रिपल, उसके बाद प्रतिस्थापी, उसके बाद AB क्रम। FG 1 पे और 4 पे, 1 + 4 रिजल्ट 5। राइट हैंड साइड 1 2 3 4। फंक्शनल ग्रुप 1 + 4 रिजल्ट 5। आप देख सकते हैं FG इक्वल हो चुके हैं। आपको याद होगा ये प्रीवियस वीडियो में मैंने कराया है वरीयता क्रम का नियम, पुराने वीडियो को और अच्छे ढंग से देख लेना आप लोग। जब FG इक्वल हो जाते हैं तो हमें डबल बॉन्ड पे कंसंट्रेट करना पड़ता है। डबल बॉन्ड 2 और 3 के बिटवीन है, डबल बॉन्ड को 2 पे मानना पड़ेगा। इधर से डबल बॉन्ड 2 और 3 के बिटवीन है, डबल बॉन्ड को 2 पे मानना पड़ेगा। इक्वल हो गया भाई, डबल बॉन्ड इक्वल हो गया तो प्रतिस्थापी पे आते हैं। लेफ्ट हैंड साइड 1 2 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 3 क्लोरो,
3 क्लोरो, टोटल हो जाता है 5। इधर से 1 2 2 क्लोरो 3 ब्रोमो, टोटल हो जाता है 5। आप देख सकते हैं प्रतिस्थापियों के अंकों का योग भी इक्वल हो चुका है। रूल्स क्या कहता है, देखो रूल्स क्या कहता है। पहले एफ जी बराबर हो गया, डबल बॉन्ड बराबर हो गया, ट्रिपल बॉन्ड है ही नहीं, प्रतिस्थापी बराबर हो गए, ए बी ऑर्डर। ओके, ए बी ऑर्डर कैसे देखते हैं? ब्रोमो और क्लोरो, ब्रोमो और क्लोरो में बी पहले आता है, 2 और 3 में 2 पहले आता है, तो भाई ब्रोमो को कम मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए, 3 मिल रहा है, गलत। इधर देखो, ब्रोमो का बी, क्लोरो का सी, बी पहले आता है, सी बाद में आता है, वी पहले आता है, 2 और 3 में 2 पहले आता है, इक्वल लेंथ। देखो ये सही है, ये गलत है। अब इतना करने के बाद हमें फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए इसका आईयूपीएसी नामकरण करना है, जो आप देखिए। रूल्स कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल प्रतिस्थापी वो भी ए बी ऑर्डर, ये साइड राइट है, ब्रोमो का बी, क्लोरो का सी, ब्रोमो पहले आता है, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो 3 क्लोरो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, प्रतिस्थापी खत्म। एल्क, एल्क का मतलब चेन में कितने कार्बन है? चेन में कार्बन की संख्या 4, 4 को हम बोलते हैं ब्यूट। ओके, धीरे धीरे आराम से। अब है सिंगल बॉन्ड, तो यानी डबल बॉन्ड संख्याहीन, डबल बॉन्ड ये रहा, डबल बॉन्ड 2 और 3 के बिटवीन है, हम कम पे मानते हैं, 2 पे मानना पड़ेगा, 2 ब्यूट 2 इन, ब्यूट 2 इन। एफ जी संख्या गौर से देखो, 1 पे भी है, 4 पे भी है, नीचे लिख लेते हैं 1 4। ओके, एफ जी संख्या 1 4। एल, एक जैसी दो चीजें आती हैं तो क्या लगाते हो आप? डाई, चाहे क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी हो। सेम चीज 2 बार है तो डाई, 3 बार है तो ट्राई, तो एल नहीं डाई एल। अब आप देखिए, अंक शब्द डैश, शब्द अंक डैश, अंक शब्द डैश, शब्द शब्द कुछ नहीं, शब्द अंक डैश, अंक शब्द डैश, शब्द अंक डैश, अंक अंक कॉमा, अंक शब्द डैश। फुल नेम 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूट 2 इन 1 4 डाई एल। इज दैट क्लियर? इतने बड़े नाम बोर्ड में आ सकते हैं, मैं गारंटी नहीं दे सकता आपको, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि नहीं आते, बिल्कुल आ सकते हैं। इन एग्जाम्पल्स के लिए तैयार रहिए। एग्जाम्पल नंबर 4 नाउ कंप्लीटेड। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 5, हमें आईयूपीएसी को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, है ना, वीडियो को भी थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि कम वीडियो में फिर सिलेबस का चक्कर पड़ेगा, और हमें पूरी साल इन्हीं वीडियोस के माध्यम से अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पे। एग्जाम्पल नंबर 5 भी हमारे बोर्ड पैटर्न का ही क्वेश्चन है, जरा गौर करिएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिएगा ध्यान से। देखो स्टूडेंट्स, CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CHO। ओके, ये एग्जाम्पल सॉल्व करना है आपको। CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CHO। स्टूडेंट्स, इसका आईयूपीएसी नाम आपको बताना है। देखिए रूल्स से हमें अलग नहीं जाना। फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट ए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ओके, क्लियर है? लेफ्ट हैंड साइड 1 2 3 फंक्शनल ग्रुप 3 पर, राइट हैंड साइड 1 2 3 फंक्शनल ग्रुप 1 पे। ओके, FG3 पे है, इस साइड से 1 पे है, आप समझ ही गए होंगे कौन सी साइड से ये वाली साइड से ये वाली साइड गलत। सीधा फॉर्मूला अप्लाई करो, आप श्रृंखला बना चुके, आप अंकन कर चुके, फॉर्मूला लगाना है। प्रतिस्थापी कोई नहीं है चेन से बाहर। एल्क 3 कार्बन, दैट मीन्स प्रोप। सिंगल बॉन्ड इन, डबल बॉन्ड संख्या इन, ट्रिपल बॉन्ड संख्या इन, डबल बॉन्ड संख्या इन, ये साइड सही है 1 2 3, डबल बॉन्ड 2 3 के बिटवीन 2 पे मानना पड़ेगा 2, संख्या 2, इन लगेगा ही लगेगा। FG की संख्या 1, FG का अनुलग्न एल, शब्द अंक डैश, अंक शब्द डैश, शब्द अंक डैश डैश, प्रॉप 2 इन 1 एल। अब ये 1 है, आप इसको हटा सकते हैं और 2 को बाहर ला सकते हैं, 2 प्रोपीन, एक भी हट जाएगा, प्रोपीनेल,
इट इज फुल नेम 2-प्रोपीनेल। इज दैट क्लियर? देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको क्लियरली ये बताना चाहूँगा सभी को कि ये जो नाम एग्जाम्पल नंबर 5 पे आप देख रहे हैं, इसका व्यापारिक नाम, ट्रेड नेम बहुत फेमस है, एक्रोलीन। एक्रोलीन के नाम से बोर्ड में पुटअप होता है और आप भी तैयार रहिएगा। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि संरचना बनी हुई आएगी। आपको एक्रोलीन वर्ड दिया हुआ आएगा और आपसे कहा जाएगा आप नीचे दिए गए समुदाय का आईपीसी नामकरण करिए। एक्रोलीन एंड फॉर्मेल्डिहाइड, ये दोनों व्यापारिक नाम आपको लिखे हुए आएंगे, तो क्या करना पड़ेगा आपको? पहले स्ट्रक्चर बनानी पड़ेगी, उसके बाद आईपीसी नामकरण करना पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 5 तक हम बोर्ड पैटर्न का कंप्लीट कर चुके। आईपीसी नामकरण लगातार चल रहा है। बोर्ड के बुक में जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे मैं कल दिखाऊंगा आपको, बोर्ड बुक में दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, और बोर्ड बुक के सारे एग्जाम्पल हम बहुत अच्छे ढंग से क्लियर करेंगे इसी चैनल के माध्यम से। बने रहिए चैनल के साथ, आपका प्यार लगातार इस चैनल पे मिल रहा है, उसे बढ़ाते रहिए। हैव ए ग्रेट ड्रीम एंड स्वीट नाइट फ्रॉम सोनू सर।